अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और घरों में कुछ लोग जो नाश्ता है फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे आज ऑफिस में बड़ा काम है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो जनाब आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बस बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपना काम स्टार्ट करें। काम को अपने बोझ की तरह नहीं लेना, काम को आपने बड़े इजी वे में लेना है और बड़ी रिलैक्स होकर करना है। अगर आप उस चीज़ को, उस काम को अपने ऊपर हैवी कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको वो काम जो है बड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपने उस काम को ये सोचा कि नहीं नहीं बस ये तो रूटीन का काम है, मैंने करना ही करना है, तो वो काम आपको बड़ा ही आसान लगने वाला है। इसलिए आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और इसके अलावा आपको एक टेंशन होती है अपनी सेहत के हवाले से, अपनी फिटनेस के हवाले से। जो बहुत सारे लोगों को कि ऑफिस जाते हैं बैठ बैठ के मोटे हो रहे हैं, हमारी जो ना पेट निकल रहे हैं और वेट जो है हम जो ना दिन ब दिन गेन करते जा रहे हैं। तो हमारे मेल के साथ साथ हमारी जो स्पेशली ख़वातीन हैं वो बड़ी इस चीज़ को जो ना वो सीरियस ले जाती हैं कि हाय हम तो मोटी होती जा रही हैं, हमारी ड्रेसिंग हम भी अच्छी नहीं लग रही, हम मोटी हो गई हैं, इतना अच्छा सूट हमने ख़रीदा हुआ था वो तो पहन नहीं सकती। तो ये जो ख़वातीन की स्पेशली टेंशन है ये आज बिल्कुल ख़त्म होने वाली, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान होंगे वो इसी हवाले से आपको टिप देंगे और आपको बताएंगे कि ये जो आपका वेट बढ़ रहा है ये किस वजह से बढ़ रहा है, आप कौन कौन सी ऐसी गलत चीज़ें जो है उनके पीछे लग के अपना जो बेड़ा गर्क है वो करने पे तुली हुई हैं। तो आपकी जो गलतियां हैं वो भी आपको बताएंगी और आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं और कैसे दूसरों की नज़रों में अपने आप की अपनी जो फिटनेस है वो दिखा सकते हैं। इस पे आज हमारे जो मेहमान हैं वो हमें बताएंगे। तो आपने बिल्कुल टीवी के सामने से उठना नहीं है, जो भी थोड़ा सा काम है ना उसको साइड पे रख दे। पहले आज का जो प्रोग्राम है इसको आप ज़रा गौर से तवज्जो से सुने, क्योंकि ये आप मेल और फीमेल दोनों के लिए बड़ा ही ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपकी फ़िटनेस पे ही बात कर रही हूँ, आपकी सेहत पे ही बात कर रही हूँ, जिस पे हम एक तो कोविड-19 की अगर हम बात करें तो 5-6 महीने हम लोग घरों में रहे, ऑफिस में नहीं गए। उस तरह हम जिम वगैरह भी बंद थे, वॉक करने के लिए भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी, हर इंसान के माइंड में एक डर बैठा हुआ था। तो घर से बाहर निकलना ज़रा मुश्किल था और स्पेशली जो मम्मी डैडी लोग हैं वो तो बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो उनके ज़्यादा जो है ना वो वेट ज़्यादा उन्होंने गेन कर लिया होगा खा के घर में खाने। तो इस वजह से भी हम काफ़ी, मैं खुद बल्कि कभी कभी कहती हूँ कि यार मुझे लगता है मैं थोड़ी मोटी हो गई। घर वाले कहते हैं क्यों, बस कर दे, खुदा का नाम ले, कहाँ तो मोटी हो गई है। तो बस ये जो हमारे माइंड में थोड़ा बहुत एक ना वहम बैठ गया हुआ है ना, ये भी आज हम क्लियर करेंगे कि इंसान का जो वेट है वो कितना होना चाहिए, उसके लिए कितना बेहतर है, और अगर वो कितना वेट उसके लिए एक्स्ट्रा हो जाए तो उसके लिए नुकसानदा साबित हो सकता है, और किस तरह आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, कैसे खाने खा के आप जो ना वो खाने खाएं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, जो आपको मोटा भी नहीं करेंगे और आपको कमज़ोर भी नहीं करेंगे कि यार ये तो खाना बिल्कुल नहीं खा रहा तो ये वीक हो जाएगा, या फिर ये कहें ये तो बहुत ही खा रहा है ये मोटा हो जाएगा। तो हर सिचुएशन में आपको बैलेंस करना आज हम बताएंगे कि किस तरह आप अपनी लाइफ में खानों की रूटीन को बैलेंस रख सकते हैं और अपनी सेहत जो है उसका भी ख्याल रख सकते हैं। तो जनाब जल्दी से बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ। इससे पहले कि आप कहेंगे महविश का लेक्चर एज यूजुअल बड़ा लंबा होता जा रहा है, मैं बिल्कुल आज ज़्यादा बातें नहीं करने वाली, क्योंकि सुबह सुबह उठते जो मेरे घर वाले उन्होंने मुझे बड़ा थका दिया, इसलिए मैंने अभी जो बोलना है बोल लिया। अब इसके बाद मैंने मेहमानों से ज़्यादा बातें करनी, उनको मैंने कहना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोले ताकि मुझे जो ना वो कम बोलना पड़े। तो जनाब पहले हम बढ़ते हैं अपनी जो हमारी खूबसूरत सी मेहमान हैं, ये फ़िटनेस ट्रेनर हैं, वो बड़ी अच्छे ट्रेन करती हैं लोगों को और बड़े अच्छे मशवरे भी देती हैं। और आज हमने उनसे बड़ी बातें करनी और ढेर मशवरे उनसे लेने हैं ताकि आपके लिए स्पेशली वो फ़ायदेमंद साबित हो सके। मैंने तो खुद भी अप्लाई नहीं करना क्योंकि मैं बड़ी कामचोर हूँ इस हवाले से। तो सुमल यासर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरा में वेलकम। कैसी हैं? ठीक है। अच्छा सुमल, मैंने जैसे अभी बात की ना कि मैंने बड़ा कम बोलना है, आपने ज़्यादा बोलना है, ठीक है ना? आज आपने मेरा साथ देना है ताकि मैं खामोश हूँ, आप ज़्यादा बोल सके, ठीक है ना? चलें जी, ये सुंबल से मेरी जो बात है ना तय हो गई है। अच्छा जी, अगले हमारे मेहमान हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। माशाल्लाह खुद भी आप उनको देखेंगे तो कहेंगे वाकई यार कितना ये ना जो इंसान है माशाल्लाह कितना फिट है, इसने अपने आप को कितना अच्छा रखा हुआ है। तो भाई जनाब इसके पीछे भी एक रीज़न है, वजह है कि वो अपना ख्याल रखते हैं अपनी डाइट का, अपने जो भी उनके काम की रूटीन है उसका। अगर आप बेटाइम में जो ना वो काम करेंगे और टाइम के बाद या टाइम से पहले आप कुछ खाएंगे तो डेफिनेटली मोटे तो होंगे। अगर इनकी तरह बनना है तो इनकी बातों पर अमल करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? जी, खाने का तो डेफिनेटली हर एक बंदे को ध्यान रखना चाहिए। आप रखते हैं लेकिन उनको रखना चाहिए। अच्छा जी, तो शहजाद आप ही से हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको मौसम कैसा लगा इस्लामाबाद का सुबह सुबह? मौसम आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी
तो इस वजह से थोड़ा सा ये कि ट्रैवलिंग में इशू हो गया और आगे पीछे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये कि जहाँ पर हम अपनी सेहत की बात करें वहाँ पे अगर हम इन्वायरमेंट को भी देखें तो इस्लामाबाद में अगर हम 10 साल की हिस्ट्री उठा के देखें तो ट्रीज़ का कट डाउन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जो कि हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट पे और इवन हमारी सेहत पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता था इन दिनों में, लेकिन अभी जो है गर्मी ज़्यादा हो गई, रात को मौसम ठंडा होता है, थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन दिन के वक्त सूरज डायरेक्ट पड़ रहा है, दरख्त कम हो गए हैं, ग्रीनरी कम हो गई है। तो इस वजह ये से- बात नहीं, ये बात आपकी वाकई मैं इससे एग्री करूंगी। सिंपल, क्या आप इनकी बात पे एग्री करती हैं? एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम लाहौर, तो वहाँ पे तो मुझे तो खैर यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लाहौर में तो ऐसी ग्रीनरी आपको नहीं मिलती। मगर स्टिल लाइक जब से मैं यहाँ पे मूव हुई हूँ तब से काफ़ी गर्मी, काफ़ी वेदर में काफ़ी चेंज आया है। तो अब पिछले दिनों जो मानसून वेडिंग सीज़न रहा है उसका भी, और तो उसमें उसके अब कंपैरेटिवली अब काफ़ी ज़्यादा ये बात है। और ये बात वाकई मैं आ रही थी घर से, यार क्यों सुबह सुबह इतनी गर्मी क्यों हो रही है, होनी नहीं चाहिए लेकिन क्यों हो रही है, क्योंकि अक्सर हम आते हैं ना कि बड़ी अच्छी हवा और ठंडा ठंडा मौसम फील हो, धूप निकली भी हो ना तो नहीं फील हो रही होती, लेकिन आज लगी है, बहुत लगी। इट्स बेस्ट वे ना कि अगर आप वॉक करने जाते हैं, आपको स्वेटिंग होती है तो आप अपना वेट लूज करते हैं, तो हमारे लिए तो ये अच्छा है। वेट कम करना है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनका ऑलरेडी कम हुआ हुआ है वो क्या करेंगे, वो तो बेचारे और ही कम हो जाएंगे। एक और रीज़न ये भी है ना कि माशाल्लाह से जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं वो इतनी अनहेल्दी हैं कि जो चीज़ें हम खाते हैं माशाल्लाह से देसी पराठे, तला हुआ खाना, ये चीज़ें, तो वो अगर गर्मी इतनी ना भी हो ना तो अंदर से इतनी गर्मी निकल रही होती है ना कि वो और ज़्यादा हमें गर्मी महसूस हो रही होती है। लॉकडाउन खुला है तो बस बाहर के वही स्पाइसी और ऑयली चीज़ें और उन पे एकदम से टूट पड़े हैं, जैसे पता नहीं क्या इनको घर में खाना नहीं मिल रहा था, तो ये सेहत पे तो बुरा असर पड़ेगा। जैसे मैं कहती हूँ मुझे आलू के पराठे मिल जाए सुबह सुबह तो क्या ही बात, तो मेरी अम्मा कहती बस कर दे, फिर तो उन्हें कहना मैं मोटी हो गई हूँ। अच्छा, तो शहजाद आप मुझे बताएं, पहले तो हम बात करते हैं जिससे आपका ताल्लुक़ है, फ़िटनेस ट्रेनर है माशाल्लाह आप, तो उससे आ जाते हैं अपनी ज़रा फ़िटनेस पे हम बात कर लेते हैं। तो आप ज़रा मुझे ये बताएं कि हमारे मेल हजरात के लिए जो अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों पे बड़ा भूत चढ़ा हुआ होता है फिट रखने का, लेकिन वो यही बात ना कि उनको सही गाइड करने वाला नहीं होता। अपनी वो ऊपर से बॉडी तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन नीचे से सॉरी टू से वो मुर्गी की टांगे नज़र आ रही होती है, तो वो अपने आप को बड़ा समझ होता है कि हम हीरो हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो परफेक्ट उनकी बॉडी होती है एक वो नहीं बना पाते। तो इस हवाले से आप ज़रा बताएं। देखिए, मेन अगर हम फिटनेस की तरफ आते हैं तो मेन जो हमारी चीज़ जो 80% 90% मैटर करती है वो हमारी डाइट और न्यूट्रिशन है। ठीक है, अगर हमारी डाइट और न्यूट्रिशन बेहतर नहीं होगी तो हम कभी भी जो है जो अपने गोल्स हैं हम उसकी तरफ जो है नहीं जा सकते। तो डाइट और न्यूट्रिशन में हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास हेल्दी फैट्स आ जाते हैं। तो इन सब को कंबाइन करके, या फाइबर हो गया, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हमारी मेन चीज़ बनती है डाइट। जो चीज़ें हम खाते हैं डेफिनेटली अगर उसके बाद हम वर्कआउट कर रहे हैं तो वो चीज़ें जो है हमारे सामने आएंगी। अगर हमारी डाइट ठीक नहीं होगी, न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगी, तो इट मीन्स के नथिंग इज़ गोना वर्क फॉर अस। और जो भी चीज़ें हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, और हर एक चीज़ का जो है प्रोपोर्शन होना लाजमी है। अगर अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को बनाया हुआ है तो इट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो उसके बाद उसमें हर एक मसल आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें हर एक बॉडी पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेग्स हैं, चाहे वो अपर बॉडी है। तो ये है हर एक चीज़ को ट्रेन करना। और दूसरा, ट्रेनिंग के साथ साथ अगर ऐसे लोग जो ये है कि बिज़ी होते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो है जो ऑफिस जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लोग जो जिनका अपना बिजनेसेस हो और वो लोग जो है फ़िटनेस को टाइम नहीं दे पाते हैं, और वो लोग जो ओबीस कैटेगरी में आते हैं उनके पास ये बहाना होता है कि यार हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं है। तो देखें, अगर हम इस चीज़ को देखें ना कि वो बहाने अगर हम हर एक चीज़ के बनाने लग जाएं तो हर एक चीज़ जो है वो बनाना है जी ऐसी ही है। तो ये है कि मेन जो वहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखें हर एक बंदा अगर आप उठा के स्टडी करोगे तो 80-90% आपकी न्यूट्रिशन है। अगर आप अपनी न्यूट्रिशन ही ठीक नहीं करोगे तो आप जिम जाएं ना जाएं, आप कुछ भी कर लें, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक ना हो तो इट मीन्स कि यू आर नॉट गोना अचीव समथिंग। सो ये है कि अगर आप की बिज़ी रूटीन है, इट डजेंट मीन कि अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है और आप जो है हेल्दी न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करोगे। देखें, जिम अगर आप नहीं जा रहे तो आपने कौन सा जो है फॉर एग्जांपल किसी टीवी रोल में अप्लाई कर लेना है, आपने कौन सा जो है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जाके या फैशन शो पे जाके वो करना है। बेसिकली मेन जो हमारी हेल्थ और फिटनेस है वो ज़ाहिरी बॉडी नहीं होती है कि आप एब्स बना लो, आप कहो कि मसल्स जो है मैंने बना लिए। जो हेल्थ है वो बेसिकली आपकी इंटरनल हेल्थ है।
कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, आपके जो है किडनीज किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका लिवर जो है किस तरीके से काम कर रहा है, आपका ब्लड फ्लो किस तरह हो रहा है बॉडी में। तो वो चीज़ें अगर हेल्दी नहीं है तो इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म के लिए यू आर गोना सफ़र अलॉट फ्रॉम दिस इशू। सो ये है कि उनको यही मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि वो बेसिकली अपनी न्यूट्रिशन को ठीक रखें, डाइट को ठीक रखें, तो ये है कि दे विल अचीव बेस्ट रिजल्ट्स। ये बात तो है कि अगर आप खाना अच्छा नहीं रखेंगे, बस ऊपर से बॉडी बनाते रहेंगे और अंदर से खोखले होते जाएंगे तो नुकसान तो होगा। चले मजीद भी हम टिप लेंगे इनसे, लेकिन अभी चूँकि वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सुबह सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आप एक्साइटेड होंगे कि किस तरह आप अपना वेट कम कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं सुंबल की तरफ। सुंबल, आप मुझे बताएं, माशाल्लाह आप इतनी फिट हैं, तो क्या आप भी ये एक्सरसाइज करती रहती हैं? इस फिटनेस का राज क्या है? मैं शुरू से, शादी से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा थी, इससे भी ज़्यादा पतली थी। फिर बीच में मुझे काफ़ी इश्यूज़, मेडिकल इश्यूज़ हो गए, लाइक थायराइड हो गया, फिर मुझे पीकॉस हो गया। जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है, आपको पता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बात ये है कि अपने आप को फिट रखना इज़ समथिंग लाइक कि आप अपने आप को एक नई लाइफ दे रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे। फिर मेरी डॉक्टर ने ही मुझे रिकमेंड किया कि इफ़ यू विल नॉट लूज वेट अनटिल अनलेस यू विल नॉट सर्वाइव इन दिस लाइक लाइफ। तो ये इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं लो कार्ब डाइट पे गई। लो कार्ब में कि आप कभी कभार ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, आप कभी कभार एक चपाती भी ले सकते हैं। आई वॉज लाइक 84 kgs एंड नाउ आई एम 50 kgs। आई हैव टोटल लॉस 30 kgs, ठीक है। तो मैंने 30 kgs लॉस किया। अब ये है कि अब मैं मेंटेन उसके प्रोसेस पे हूँ कि मुझे मेंटेन करना है, तो वो भी डेली आहिस्ता आहिस्ता मैं कर लेती हूँ। और मतलब ऐसा ऐसा मैनेज कर लेता है, लेकिन मसला होता है जब आपने वेट इतना कम करना होता है तो वो उस वक्त थोड़ा मुश्किल हो रहा था, यार मैं क्या करूँ। बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। ऑब्वियसली आपको कुकिंग अपने लिए अलहदा करनी है, आपको अपने बच्चों के लिए अलहदा करना है, हस्बैंड का अलहदा करना है। तो मुझे 3 टाइम्स मुझे ये करना पड़ता था। हाँ, और मैं जिम नहीं ज्वाइन कर सकती थी बेटी की रूटीन की वजह से, स्कूल भेजना है हस्बैंड। तो वो फिर घर में मैंने यूट्यूब पे मैंने जुम्बा क्लासेस ली देख के, और फिर मैंने वही जो यूट्यूब पे सर्च होती थी, जो मुझे कोई एक्सरसाइज बताता था, 1 घंटा मैंने निकालना है। मतलब आपने ये सोच लिया था कि मैंने अपने आप को फिट करनी कर। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अभी भी यही हाल है कि रात को चाहे मुझे लेट हो जाए मगर 1 घंटा मुझे वर्कआउट करना ही करना है। ऐसी ही होती है खातून जिनको अपने आप से बड़ा प्यार होता है, तो कुछ भी हो जाए उन्होंने करना ही करना है। अच्छा, इससे शहजाद मुझे बात याद है, जैसे उन्होंने कहा कि यूट्यूब से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, वहाँ से वीडियोस निकाल के जिसने भी इनको कहा गाइड किया, तो इनकी लक अच्छी थी कि शायद इनको अच्छे लोगों ने गाइड कर दिया। तो कुछ लोग हम देखते हैं कि वही टीवी पे चीज़ देख ली, वहाँ अगर किसी कोई भी ऐसा पब्लिक फिगर है उसने बता दिया जी मैंने अपना वेट इस वजह से इस तरह इतना कम कर लिया है, लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको देख के वो खुद से ही मास्टर बन जाते हैं और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये चीज़ हमारी हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए ये अच्छी है? क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं? देखिए, जब भी हम अपनी वेट लॉस जर्नी या फिटनेस जर्नी की बात करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड अगर हम इंटरनेट उठा के देखें तो आई गेस 80-90% या 95% वहाँ पे जो है ना गलत चीज़ें और फॉल्स चीज़ें दी गई है। तो उनको उठा के एक्चुअली इंटरनेट का दौर है, हम फॉर एग्जांपल फेसबुक उठाते हैं तो, और ये कि फ़ौरन से जो चीज़ें हम बल्कि सर्च करते हैं वही चीज़ें हमारे सामने एड्स बन के आती हैं या वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं।
तो उससे ये होता है कि वहाँ पे जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, फॉर एग्जांपल फलाने ने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली 3 मंथ में, फलाने ने 6 मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, फलानी मॉडल ने जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, फलाने एक्टर ने जो है 1 साल में इतना ज़्यादा जो है वेट गेन कर लिया। तो फॉर एग्जांपल वो चीज़ें जो है ना वो हमारे माइंड में डिफरेंट किस्म के जो है पर्सपेक्टिव डालती रहती हैं। तो और ये है कि माशाल्लाह से यूट्यूब पे व्यूज़ देखने के लिए या फॉर एग्जांपल डिफरेंट किस्म के जो है वो टोटके जो है वो लोग देखते हैं कि फ़लाने ने 5 दिनों में 5 kg लूज़ करें, वीडियो दबाएं, फ़लाने ने जो है 1 हफ्ते में 10 kg लूज़ करें, वीडियो दबाएं ना। मेडिसिन आप यूज़ करते हैं जी जो जी जी। तो उससे इशू ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपने वो टोटका इस्तेमाल कर लिया, आपको नहीं पता कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या बंदा जो है वो प्रॉपर ट्रेंड है कि नहीं ट्रेंड, उसको न्यूट्रिशन के बारे में पता है कि नहीं पता। तो वो जो है मिसकंसेप्शन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में आते रहते हैं। तो वो जब लोग उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, या तो जो है वो उस तरह के रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाते हैं जो उन्होंने यूट्यूब पे देखे होते हैं। तो वो अपनी हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में खेलते हैं। किस सेंस में खेलते हैं? फॉर एग्जांपल जो है उन्होंने कोई टोटका या फॉर एग्जांपल वीडियो देख ली कि भाई 5 दिनों में जो है आप डिटॉक्स डाइट ट्राई करें और 5 दिनों में आप 5 kg लूज़ करें। तो अब उसके जो है मैं आपको नेगेटिव असरात बताता हूँ कि वो लोग जो है किस तरीके से जो है अपनी सेहत को इम्पेक्ट करते हैं। अब देखें, आपकी बॉडी को जो है कुछ कैलोरीज की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कुछ बर्न करने के लिए हम हाथ हिला रहा हूँ, मैं आंखें से खोल के कुछ देख रहा हूँ, चेहरा इधर उधर हिला रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, इनके लिए भी हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो हम उनको कहते हैं BMR कहते हैं कि जो हमें ज़िंदा रहने के लिए, बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल जो लेडीज़ हैं, एक लेडी है उनको चाहिए 1600 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर उसने वेट कम करना है तो वो उससे 200 कैलोरीज कम खाएंगी, 200-250, एक हेल्दी वेट लॉस जिसको हम कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसने 1400 कैलोरीज खा ली, 1350 कैलोरीज का प्लान बना लिया, तो वो उसने फॉलोअप करना स्टार्ट कर लिया, एक हेल्दी वेट लॉस जर्नी जो है उसने शुरू कर ली, साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ा दी, वॉक स्टार्ट कर ली ना। अब देखें 1300 कैलोरीज आप खाएंगी, सो इट मीन्स कि आपका मेटाबॉलिज्म, आपके अंदरूनी पार्ट्स, आपका अंदरूनी सिस्टम सही वर्क करेगा। और आपकी बॉडी को चूँकि 1600 कैलोरीज नहीं मिल रही हैं, सो आपकी बॉडी फैट को टारगेट करना स्टार्ट कर देती है फॉर एनर्जी के लिए। अब देखें मेटाबॉलिज्म यहाँ पे की रोल प्ले करता है। किस तरीके से की रोल प्ले करता है? आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वर्किंग में होगा ना, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी जो है प्रॉपर फैट को यूज़ कर रही है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा तो इट मीन्स कि आपका वेट स्टॉल हो जाएगा, आपका वेट उल्टा गेनिंग की तरफ भी जा सकता है। अक्सर लोग जब कहते हैं ना मैं पानी भी पी लेता हूँ तो मुझे जिस्म पे लग जाता है, तो वो ये जो है उस पर बड़ा फैक्टर होता है। अब देखिए वो डिटॉक्स आपकी जो डाइट है जो 5 दिनों में आपका वेट लूज़ करवाती है, उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम सब कुछ खाना छोड़ दिया, हमने 5 दिन जो है डिटॉक्स ड्रिंक बनाई और हमने जो है वो फॉलो करना स्टार्ट कर ली। अब देखें हमारी बॉडी में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में करते हैं वाटर होल्ड। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में तकरीबन 1.5 kg तक उन कार्बोहाइड्रेट्स ने वाटर होल्ड किया हुआ है। तो आप जब वो कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली वो वाटर होल्ड करने के लिए वहाँ कोई चीज़ नहीं है। तो जब वाटर होल्ड करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है, सो इट मीन्स कि आपके स्केल पे 1.5 kg कम नज़र आएगा। तो अब डिटॉक्स में आप क्या कर रहे हो? कार्बोहाइड्रेट्स कुछ खा नहीं रहे हो, आप कुछ और इस तरह की चीज़ खा नहीं रहे हो, तो उससे ये हुआ कि 5 दिन में आपने जो है इतनी कम कैलोरीज कंज्यूम की, आपके स्केल पे तो 1.5 kg नज़र आ गया कि आपने लूज़ कर लिया, लेकिन इतनी कम कैलोरीज खाने के बाद आपने जो मेटाबॉलिज्म का बेड़ा गर्क कर दिया ना, उस चीज़ का असर आपको बाद में पता चलेगा कि आपका आगे फॉर एग्जांपल आप 1 ने वाला ले लेते हो, 2 ने वाला ले लेते हो, आपका वेट वापस आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद। तो लोग कहते हैं यार मैंने 5 दिन इतनी मेहनत की और ये जो है वो मुझे कोई इसका फर्क नजर क्यों नहीं आया? कहाँ आएगा भाई? आप साथ साथ बेड़ा गर्क तो कर रहे हो, तो कहाँ आएगा इस? तो ये है कि हर एक चीज़ का प्रोपोर्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है कि ये वेट लॉस फिटनेस इज़ रियली स्लो जर्नी। आप इसको जितना स्लो और मेंटेन रखेंगे ना, उतना आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा। आप ये ना देखें फलाने जो है बॉलीवुड एक्टर ने, हॉलीवुड एक्टर ने इतने अरसे में जो है ट्रांसफॉर्मेशन करा ली। आप ये देखिए उनके बैक हैंड पे टीम कितनी है, और प्लस वो किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेफिनेटली पब्लिक में नहीं आ सकती हैं, लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। देखिए उनका मेन रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक्टर हूँ, मैं अपनी बॉडी से अगर पैसे कमा रहा हूँ तो मैं हर एक चीज़ उसके लिए इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जो मेरे मिलियंस फॉलोअर्स हैं, अगर उनको मैं बता दूं कि मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे कि भाई आप तो जो है जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो इस्तेमाल कर रहे हो। भाई हम तो आपको हेल्थ वे में फॉलो कर रहे हैं, आप अनहेल्दी चीज़ इस्तेमाल करके बॉडी बना रहे हैं। तो ये है कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लोगों में अवेयरनेस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, ये इन वीडियोस की तरफ ना जाएं,
हेल्दी डाइट रखें एंड डेफिनेटली कंसिस्टेंसी रखें। कंसिस्टेंसी में लोग अक्सर जो है वो कहते हैं। अब एक और बात इस पे आ गई है, देखिए हमने फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिक्वायर्ड वेट है 70 kg, अगर मैं हूँ 100 kg, तो अगर हम इस बात पे जहन बना लेना कि जो मैंने 100 kg तक वेट अपना पहुंचाया हुआ है वो मैंने एक हफ्ते में गेन नहीं किया, मैंने वो एक महीने में गेन नहीं किया, मैंने वो शायद साल में भी गेन नहीं किया, शायद 2-3 सालों में थोड़ा थोड़ा करके गेन हो रहा मैं जाके 100 पे पहुंचाऊं। तो हम किस तरह ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जो वेट मैंने 3 साल में गेन किया है उसको मैं 3 दिन में किस तरह लूज कर सकता हूँ। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। और अल्लाह ताला ने जो एक सिस्टम बनाया हुआ है उसमें हमें खुश इस बात पे होना चाहिए कि अगर वो वेट हमने 3 साल में गेन किया है तो वो वेट ड्रॉप 3 साल में नहीं हो रहा। अगर हम 3 महीने भी मेहनत कर लेना तो वो वेट 3 महीने में ड्रॉप हो जाता है। अगर ये होता ना कि जो आपने 3 साल में गेन किया है वही ड्रॉप 3 साल में होगा तो लोग उधर ही लेट जाते हैं कि हमने जो है नहीं करना। साथ ये तो हम नहीं कर सकते, 3 साल लगे हम मोटे हो, अब 3 साल पतला होने में नहीं हम ऐसे ही ठीक है। अच्छा, खाने की बात हो रही थी, सुंबल आपकी तरफ आते हैं। ये अक्सर उन्होंने भी बात की कि हम जब ये जिम ज्वाइन करते हैं अपनी फिटनेस जो है ना उसको मेंटेन करने के लिए तो खाने की रूटीन को बड़ा फिट रखना चाहिए, लेकिन ख़वातीन मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है वो इस चीज़ को काबू करें। तो आप किस तरह उनको गाइड करती हैं, किस तरह उनको मोटिवेट करती हैं कि वो आपकी बात मान ले और वही खाना यूज़ करें जो आप लोग उनको गाइड करें, उनको रेकमेंड करें? एक्चुअली बात ये है कि अगर आपको खुद अपने सेल्फ, वो जिस शेजी ने भी बात की, कंसिस्टेंसी। अब मुझे ये होता है कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं ज़रा सा भी 1 kg भी गेन कर लूँ, लाइक आई एम 50, मैं डेली सुबह के टाइम वेइंग मशीन पे खड़ी होती हूँ और मुझे होता है अगर मेरा 1 kg भी बढ़ गया तो नेक्स्ट डे मुझे वो चीज़ कार्ब नहीं लेना, तो वो चीज़ होती है। अब कंसिस्टेंसी आ जाती है। दूसरी बात ये है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप कट डाउन कर दे ऑयली थिंग्स। आप शुगर, आपको पता है हमारी बॉडी में जाके वो स्टोर हो जाती है, ठीक है, और नो डाउट क्रेविंग होती है, आप ह्यूमन हो, आप कभी भी उसको कर सकते, मगर आप उन चीज़ों को आप फ्रूट्स की तरफ, फ्रूट्स के अंदर शुगर है मगर वो हार्मफुल नहीं है आपके लिए, ठीक है, आप इस तरह कट डाउन कर सकते। और कुछ लाइक बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ मदर, मुझे ये भी होता है कि बच्चे खा रहे हैं, बचा हुआ है तो माँ ने खा लिया, ये सबसे बड़ी बात। और इट वाज माय हैबिट और पता है बीइंग अ मोस्टली हम लोगों को तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे आप तो वो माएँ खा रही हैं, मगर अब उसमें ये ऑप्शन आती है कि आप बच्चों को उतना दें या बच्चों की हैबिट जो है वो आप क्लीन ईटिंग। अब मेरी बेटी है माशाल्लाह 11 साल की है, शी इज़ रियली डाइट कॉन्शियस। लाइक मैंने उसको नहीं कहा, शायद मुझे देख देख के उसको होता है, तो अगर वो थोड़ा सा एक दिन जंक ले लेती है तो नेक्स्ट 3 डेज वो हेल्दी ईटिंग करती है। तो वो आपने खुद हैबिट्स अपनी खुद चेंज करनी है, आपको कोई नहीं आके कहेगा, आपको कोई गाइड नहीं कर सकता जब तक आप खुद कंसिस्टेंट खुद नहीं करे। भाई ये बात बिल्कुल है कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं ना तो फिर जरा इन चीज़ों का भी ख्याल करें। लोगों को तो बेसिक होता है ना कि बस मीट मिल जाए, चिकन हो जाए, मटन हो, सब्जियों के तो हम करीब बिल्कुल नहीं, हमें तो डेली कुछ ना कुछ गोश्त में चाहिए। अगर कोई सब्जी भी बनानी है तो बीच में ना भी कोई अगर ये जब से मैंने अपने आप को किया तो मुझे अब ये होता है कि नहीं, बेशक आप थोड़ा सा एक टाइम पे वेजिटेबल्स करें मगर इट्स रियली इम्पॉर्टेंट पूरी है कि आप इस तरह का जो है ना खाना जो है इस्तेमाल लाजमी करें। आप अपने आप को मोटा कर करके फिर कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, ये बात है। ये जो काश वाली एक लफ्ज़ है, इसको ये बोलने से पहले आप ख्याल कर लें, एहतियात कर लें, इनको ही देख लें, आपके सामने एग्जाम्पल है। बड़ी बात है अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, आपको पहना ओढ़ा अच्छा लगता है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, इट्स द बेस्ट थिंग। और आप चाहे महंगे से महंगा कपड़ा पहने, आप मोटे, आप पे वो सूट नहीं करे, बिल्कुल ऐसे नहीं। आई सफर्ड अ लॉट। इतने मेरी नंद की बेटी की शादी हुई, उसके लिए मैंने टारगेट रखा कि मैंने इस पे करना ही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। मगर अगर वही बात है आप इतने महंगे कपड़े पहन के भी बुरे लग रहे हो तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, अगर आपने महंगे महंगे कपड़े खरीदे, हमारी खवातीन को ये तो बड़ी होती है ना कि शॉपिंग करनी है और अच्छे से अच्छे करनी है, लेकिन अगर अच्छे से अच्छे कर ली, वो आपने पहनी, सूट नहीं की तो फायदा। इसलिए खवातीनों कुछ ख्याल कर लो। तो मज़ीद भी हम बात करें जी इस टॉपिक पे, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपकी सेहत से रिलेटेड और आपकी खूबसूरती, फिटनेस से रिलेटेड है। लेकिन अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सुबह सवेरा।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आप आज का प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे। स्पेशल जो ख़वातीन हैं जिनको बड़ी टेंशन लगी होती है कि भाई हम अपना वेट कैसे कम करें। और शहजाद आपकी तरफ बढ़ते हैं। बात हो रही थी हमारी फिटनेस के हवाले से, तो कुछ लोग तो जिम जा जो है वो चले जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, कुछ मेल फीमेल। लेकिन कुछ ख़वातीन या कुछ मेल हज़रात ऐसे हैं जो टाइम नहीं निकाल सकते, मतलब ऐसी रूटीन है ऑफिस की या फिर घर में बच्चे या फैमिली कि वो नहीं जा सकते। तो घर के अंदर उनकी कोई डाइट ऐसी हो या कोई छोटी मोटी एक्टिविटी एक्सरसाइज कि वो घर में अपने आप को फिट रख सकें, वेट कम कर सकें, इस हवाले से बताएं। देखिए, मैं जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम अपनी देसी लाइफस्टाइल को देखें उसमें हमारी न्यूट्रिशन जो है वो मेन किरदार अदा करती है। और वही जो है सबसे ज़्यादा एक अनहेल्दी न्यूट्रिशन को हम अनफॉर्चुनेटली फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं साथ साथ जो है आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा, प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा कि आप किस टाइम पे क्या चीज़ खा सकते हैं। अगर हम नॉर्मल रूटीन की बात करें, देखें सुबह सवेरे जब हम उठते हैं तो हम खाते हैं पराठा हो गया या ऑयली अंडा हो गया या फॉर एग्जांपल दूध वाली चाय हो गई जिसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीनी एडेड होती है। तो इसमें देखें अनहेल्दी चीज़ें क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पराठे की बात करें तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो सिंपल वाइट आटा होता है। देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी किस तरीके से जो है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है कि फॉर एग्जांपल जो भी हम वाइट चीज़ें खाते हैं ना, वाइट आटा, वाइट राइस हो गई हैं या सिंपल शुगर, ये हमारी बॉडी में जाके ना सिंपली जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो वो एनर्जी हम थ्रू आउट द डे हम इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो चीज़ें जो है हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल जो शुगर्स हो गई हैं, जो वाइट आटा राइस जो हम खाते हैं, तो जो चीज़ बॉडी में जाके फ़ौरन से जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए ना, तो वो एनर्जी अब देखें बॉडी फ़ौरन से इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल हमने नाश्ता किया 600 कैलोरीज़ का, तो वो 600 कैलोरीज हम आधे घंटे में तो बर्न नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि वो जब बर्न नहीं हो रहे हैं तो बॉडी उनको क्या कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ फैट सेव करना स्टार्ट कर लेती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने डाइट में ऐसी चेंजेस करनी है कि हम ऐसी चीज़ें खाएं कि जो फ़ौरन से एनर्जी में कन्वर्ट ना हो। जब चीज़ एनर्जी में फ़ौरन से कन्वर्ट नहीं होगी, बॉडी में स्लो एनर्जी रिलीज होगी, तो आप साथ साथ काम कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वो एनर्जी यूज़ भी हो रही है और आप जो है मोटे भी नहीं होगे, आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर भी नहीं होगी। सो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने बेसिक चेंजेस करनी है तो सबसे पहले जो है आप वाइट आटे का इस्तेमाल बंद करके आप ब्राउन आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें फ़ाइबर की इंटेक ज़्यादा हो। अब जब फाइबर की बात आती है तो जो डेली ख़वातीन हैं उनको तकरीबन 20 से 25 ग्राम फाइबर की इंटेक चाहिए होती है डेली बेसिस पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी देसी रूटीन है, जो हम नॉर्मल चीज़ें खाते हैं, उसमें हम 5 से 6 ग्राम तक भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। फाइबर किस चीज़ में काम करता है कि एक तो हमारी गट मूवमेंट में जो हमारा फूड प्रोसेस हो रहा होता है उसमें हेल्प करता है, और फाइबर जो है आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर रिलीज करता है और वो एनर्जी स्टोर नहीं हो रही। सो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ब्राउन आटे का इस्तेमाल करें। ठीक है, जो ऑयल है आप उसको चेंज करें, जो वेजिटेबल ऑयल है उसको आप चेंज करके आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। देखिए, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, उनको फैक्ट्री में इतना ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है ना कि जो उसके मेन बेनिफिट्स होते हैं वो हट के जो है ना वो कचरा ही रह जाता है। तो वो जब हम इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी बात है, अब देखें क्रोनिक डिजीज़ कितने ज़्यादा हैं हमारे माशरे में, हार्ट से रिलेटेड हो गए हैं, डायबिटीज़ से रिलेटेड हो गए हैं, तो कितने ज़्यादा जो है इस तरह के कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ कितने ज़्यादा हैं। तो वो चेंज करके आप या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें या आप जो है कोकोनट ऑयल का, या जो है जो होममेड देसी घी होता है उसको भी लोगों ने इतना बुरा कह दिया कि यार देसी घी ना इस्तेमाल करें। हालांकि देसी घी हेल्दी है, क्योंकि आपने खुद देखे सामने, आपके सामने बना हुआ है ना, प्रोसेस नहीं हुआ जो वेजिटेबल ऑयल प्रोसेस हुआ है। अब वो ऑयल आपने चेंज कर लिया, फिर उसके साथ आपने एक एग इस्तेमाल कर लिया, और जो चाय आप इस्तेमाल करें आप उसमें से शुगर कट डाउन कर लें। देखिए, शुगर जो है वो एडिक्शन है। हम अक्सर कहते हैं ना कि यार फलानी चीज़ एडिक्शन है, फलानी चीज़ एडिक्शन है, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि शुगर इज़ एडिक्शन। आप 1 हफ्ता 10 दिन जो है आप शुगर को कट डाउन कर लेना, आपका सर चकराने लग जाएगा। तो आपको वहाँ से अंदाज़ा होगा कि वाकई मुझे शुगर की एडिक्शन है और मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि हम जो आजकल कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं कि जो आपको टेस्ट शुगर का ही देते हैं लेकिन आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ नहीं करते हैं। तो उसमें यह है कि स्टेविया आ गया है पाकिस्तान में, यह है कि वो अभी चीज़ आने लग गई है, स्टेविया मार्केट में आने लग गया है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने जो नॉर्मल जो आजकल मिलते हैं ना, सुक्रोलोज हो गया या इस तरह के आस्पर्टीन के जो है ना वो मिलते हैं, वो भी हार्मफुल है, वो मैन मेड जो है वो शुगर्स हैं। ठीक है, लोग कहते हैं मैं तो सुक्रोलोज यूज़ कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होता, शुगर नहीं यूज़ कर रहा हूँ। उनको नहीं पता वो मैन मेड शुगर है, वो और ज़्यादा हार्मफुल है। सो ये है कि या तो शुगर बिल्कुल अवॉइड करें या स्टेविया का इस्तेमाल करें।
सिंपल आपके नाश्ते में यही हो जाएगा कि या ब्राउन ब्रेड हो गया या ब्राउन आटे की रोटी हो गई है, 1 कप चाय हो गया, उसके साथ आपने 2 एग बना लेने हैं, या उसको कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल में। फिर उसके बाद आपने जो है दोपहर को क्या करना है कि चूँकि आपकी बॉडी वर्किंग में होती है, आपको कुछ रिकवरी की ज़रूरत होती है, आपके मसल टिश्यूज टूट रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या जो घरेलू ख़वातीन हैं वो घर के काम कर रही हैं, सो उसमें आपने ऐड करना है प्रोटीन का पोर्शन। प्रोटीन में सिंपल हमारे पास क्या आ जाते हैं कि चिकन हो गया, बीफ, मटन, फ़िश, इससे जो है ना कुछ रिलेटेड आपने एक प्लेट में से जो है ना 1/3 हिस्सा आपने वो प्रोटीन का ऐड कर लिया। लेकिन उसको भी जो है आपने सेम ऑयल तो आपने बिल्कुल ऑयल तो चेंज ही कर लेने ना घर पे, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी, इन तीनों में से आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करें। उसमें जो है हल्का सा आपने बना लिया 150 ग्राम से 200 ग्राम तक आप बना लें उसमें, और स्पाइसेस अवॉइड करें, यानी जो भी मार्केट से स्पाइसेस मिल रहे हैं आपको नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है, और मैं किसी कंपनी को या किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं डिस्कस करना चाहता। सो ये है कि स्पाइसेस को अवॉइड करके घर पे जो आपसे बनते हैं तो आप उन्हीं को जो है वो इस्तेमाल करें। और स्पेशली जो है फाइबर इंटेक के लिए आप सलाद ऐड करें, तकरीबन जो है डेली आप तकरीबन 100 ग्राम कुकम्बर हो गया, 3-4 सलाद के पत्ते हो गए, वो जो है आप उसमें ऐड कर लें। और थोड़ी सी अगर सब्ज़ी नहीं ऐड करना चाहते तो ठीक है, वो आप रात के लिए रख लें। फिर रात के लिए आप क्या कर सकते हैं कि रात को जो है आपने वेजिटेबल का पोर्शन रख लेना है, क्योंकि रात को जो है वो रिकवरी होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा वेजिटेबल का पोर्शन रखें। थोड़े से आपने वेजिटेबल ऐड कर लिए, वही जो है थोड़ा सा सलाद का पोर्शन ऐड कर लिया, और अगर आपने राइस भी ऐड करने हैं तो आप उसमें ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। सो ये पूरे दिन का, और दिन में जो है लाजमी थोड़े से बादाम हो गए 4-5। अगर आपको बीच में कहीं स्नैकिंग का दिल कर रहा है तो समोसे पकौड़े जो है थोड़ा सा उनको छोड़ के आप जो है जो हेल्दी चीज़ें हैं जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, वो जो है उनका इस्तेमाल करें। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त अगर आप उठते हैं 1 कप कॉफ़ी पी लें, ताकि जो है आपकी एनर्जी जो है थोड़ी बहुत सस्टेन रहे ना। सो इस तरीके से जो लोग घरों पे जिम नहीं जा सकते, जो लोग ख़वातीन जो बाहर नहीं जा सकती, इस तरीके से वो डाइट, सिंपल डाइट रखें, उसको फॉलो करें। दूसरा, आपको टाइम मिल रहा है तो आप सिंपल वॉक करें, ठीक है, आप जंपिंग जैक्स कर लें, आप जो है डिफरेंट जो छोटी मोटी एक्सरसाइज है वो कर लें। सिंपल आप ये डाइट रखेंगी ना तो आपको 1 मंथ तक तो कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट करने की ज़रूरत ही नहीं। ये डाइट प्लान मेल फीमेल दोनों के लिए है? मेल फीमेल दोनों के लिए है, उसमें कोई भी जो है वो नहीं है। मेल भी फॉलो कर सकते हैं। मेल में यह है कि डेफिनेटली थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, भूख उनको वैसे भी ज़्यादा लगती है। फीमेल जो ज़्यादा बातें करती हैं वो भी थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन ये आपके मुझे तो नहीं कह रहे, क्योंकि हमारा काम है डेली यहाँ पे आके बोलना। नहीं, एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें बहुत ज़्यादा। जो हमारी मेन कैलोरीज होती है ना वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रही होती है। तो ये है कि उन पोर्शन को ऑलरेडी अगर हम कट ऑफ कर दें ना, जो मैंने शुगर्स बताए हैं, जो मैंने ऑयल्स बताए हैं, उनको अगर हम ऑलरेडी कट ऑफ कर दें तो हमारे पास ऑलरेडी इन चीज़ों में इतनी कैलोरीज होती नहीं है। अगर आप फुल प्लेट सब्जी भी खा लो ना, उसमें 40-50 कैलोरीज होती है। और माशाल्लाह से जो सुबह के वक्त हम उठते हैं पराठा खाते हैं, पराठा है, आलू वाला पराठा होना, तो वो 300-400 कैलोरीज तक एक पराठा पहुंच जाता है। वैसे आलू वाले पराठे होने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेहमानों का, आपने टाइम दिया। लेकिन अभी चूँकि टाइम बिल्कुल कम है तो सुंबल आपकी तरफ आते हैं। जल्दी से हमारे जो नाज़रीन देख रही हैं उनके लिए एक पॉजिटिव और अच्छा सा मैसेज। पॉजिटिविटी बस यही है कि इट्स नॉट अ मैजिक, ठीक है। आप मैजिक, आप सिंड्रेला स्टोरी नहीं आप कर रहे कि एक मैजिक होएगा और आपका वेट फ़ौरन लूज़ हो जाएगा। यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड पेशेंस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप जो है ना सेल्फ मोटिव, और दूसरी बात अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, नेगेटिव थॉट्स ना रखें जहन में, तो तभी आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये कहें कि मैं लूज़ नहीं कर सकती, तो आप वाकई ही नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में है यस यू कैन डू, तो यस यू कैन। ज़ाहिर बात, आप अपने माइंड में ना बना के रखें कि ये बस मैंने करना है। चलिए इर्शाद, आपकी तरफ आते हैं, कोई अच्छा सा पॉजिटिव मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए। पॉजिटिव मैसेज ये है कि आप अपनी रूटीन ठीक करें, ठीक है, आप हेल्दी डाइट की तरफ आएँ। और ये चीज़ आप जहन में रखें कि आज अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, आज अगर आप अपनी डाइट के ऊपर एक्सपेंस करेंगे, जो पैसे खर्च करेंगे, तो जो 40-50 की एज के बाद जो आप हॉस्पिटल के जो खर्चे और वो ख्वारी होनी है ना, तो उन चीज़ों से आप बचेंगे। तो ये है कि या तो आप अपनी ख्वारी, या तो आप अनहेल्दी जो है, जो आप उस टाइम जो है किसी और के ऊपर मुनहसर होकर वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर लें, या जो है हेल्दी खा के एक हेल्दी लाइफ जो है गुजारें आप।
चलिए, बहुत अच्छा होगा, ज़बरदस्त जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत 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 शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम दिया और यकीनन नाज़रीन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। और प्लीज़ 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 इस डाइट प्लान पे जो है वो अमल कर लें अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी और हेल्दी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर आपको अपने आप से प्यार है, अपनी फ़िटनेस से प्यार है, तो आपको ये थोड़ी सी कुर्बानी जो है ये देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको खुद से प्यार नहीं है तो फिर ठीक है, जैसा चलता है चलने दें। लेकिन मेरे ख्याल से 99.9% लोग ऐसे हैं जो अपनी फ़िटनेस के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से बड़े वो यूँ समझे कि टेंशन में रहते हैं कि हमें कोई ऐसी डाइट प्लान मिल जाए, ऐसे कोई टोटका या टिप मिल जाए कि हम अपने आप को फिट रख सकें। तो आज का प्रोग्राम आपके लिए इसलिए मैं लेकर आई ताकि आप इन चीज़ों पे अमल कर सकें, ऐसी डाइट प्लान रख सकें और अपने आप को हमेशा जो है वो फिट और अच्छा दिखाएं। तो अभी चूँकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा और अपने होस्ट महफिज चौधरी को और रेड न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਤੇ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और मैं